वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट अचीवर्स। तो आज हम लक्ष्य लक्ष्मीकांत पॉलिटी सीरीज के वाइस प्रेसिडेंट टॉपिक को एमसीक्यूज फॉर्म में करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने प्रेसिडेंट टॉपिक के एमसीक्यूज फॉर्म में करे थे, ठीक है। तो आज हम कौन से करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। ये आपके यूकेएसएससी, यूकेपीएससी और एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स या 35 ईयर्स। तो आंसर इज फोर्थ, 35 ईयर्स, ठीक है। याद रखना, प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, दोनों का इलेक्शन लड़ने के लिए 35 ईयर्स एज जो है शुड बी कंप्लीटेड, ठीक है। अच्छा, ऐसी ही अगर हमें राज्यसभा का मेंबर बनना है तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए हमें मिनिमम एज 30 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट होनी चाहिए। और टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए हमें 25 ईयर्स ऑफ एज शुड बी कंप्लीटेड। बट फॉर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को कंटेस्ट करने के लिए 35 ईयर्स ऑफ एज शुड बी कंप्लीटेड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, in case of president of India wants to resign, he would address his resignation to vice president, chief justice of India, speaker या none of above। अच्छा, तो प्रेसिडेंट अगर चाहते हैं कि वो रिज़ाइन करे तो वो किसको रिज़ाइन करेंगे, तो वो अपना रिज़ाइन देंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका आंसर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, ठीक है। देखो, जो सीजीआई होते हैं, ठीक है, तो सीजीआई जो है ओथ दिलाते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है। और प्रेसिडेंट को सीजीआई ओथ दिलाते हैं। और याद रखना, सीजीआई को भी ओथ कौन दिलाते हैं, प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं, ठीक है। बट अगर प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना हो तो वो अपना लेटर किसको देंगे, रेजिग्नेशन लेटर देंगे टू वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना हो तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देंगे। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, Who among the following elects vice president of India, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन कौन इलेक्ट करते हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमने लास्ट टॉपिक में करा था। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को तो जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं किसके, लोकसभा और राज्यसभा के, और इलेक्टेड मेंबर्स किसके, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, ठीक है, वो सब पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, ठीक है, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, सिर्फ और सिर्फ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट क्या है, पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जो ये हाउस है इसमें नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड, ठीक है, दोनों ही मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब पार्लियामेंट के दोनों हाउस के सब मेंबर्स क्या करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो किस में आता है, तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 66, ठीक है, आर्टिकल 66 में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड ड्यूरिंग हिज टेन्योर। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है बहुत बारी। डॉक्टर राधाकृष्ण, वीवी गिरी, कृष्णाकांत या बीडी जाति, ठीक है। तो कृष्णाकांत जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये जो है अपने टेन्योर में इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। डॉक्टर राधाकृष्ण तो आपको पता ही होंगे, हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट और इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर राधाकृष्ण हैं। नाउ टू बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन शुड फील्ड विद द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस, ठीक है। तो देखो, क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है, ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट का पहली बात तो इलेक्शन किस में है, 66, ठीक है। और अगर हमें इसका इलेक्शन क्या है, कंटेस्ट करना है, तो एक पर्सन को क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। द सिटीजन ऑफ इंडिया और एनी सिटीजन ऑफ फ्रेंडली नेबरिंग कंट्री लाइक नेपाल, ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 25 ईयर्स, या ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। अच्छा देखो, जो सिटीजन ऑफ इंडिया और एनी सिटीजन ऑफ फ्रेंडली, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, है ना।
देखो सिटीजन ऑफ इंडिया तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एनी सिटीजन ऑफ फ्रेंडली नेबरिंग नहीं। अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट करना है तो यू शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नेबरिंग फ्रेंडली जो नेबरिंग कंट्रीज है उसका सिटीजन अलाउ होगा, नहीं। बी है ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 25 ईयर्स, नहीं ये भी गलत है। अभी तो हमने देखा है कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, प्रेसिडेंट भी बनने के लिए आपका 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट होना चाहिए। 25 ईयर्स ऑफ एज तो टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए रिक्वायरमेंट है ना। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, दिस इज ट्रू, सो ओनली वन इज करेक्ट, है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कंटेस्ट करने के लिए हमारी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक राज्यसभा के मेंबर के बेस में होनी चाहिए, है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस इज और आर करेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक, वाइस प्रेसिडेंट जो है उसके टर्म की बात हो रही है। तो टर्म जो है याद रखना बेटा आर्टिकल 67 में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 67 में, ठीक है। यहाँ पे टर्म ऑफ ऑफिस क्या है गिवन है, ठीक है। तो ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम, आर्टिकल याद रखना 67, ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। तो यस हम वाइस प्रेसिडेंट को क्या है उसके टर्म, क्योंकि टर्म कितना होता है 5 ईयर्स, तो उससे पहले हम उन्हें क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ये ठीक है, हटा सकते हैं ना। ही कैन बी रिमूव्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स इन राज्यसभा एंड अग्रीड टू बाय लोकसभा, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो आर्टिकल 67 में आपका टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट गिवन है, ठीक है, जहाँ पे क्या है क्लियरली मेंशन है ये चीज कि 67A आर्टिकल बोलता है कि बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, कौन सी टर्म 5 ईयर्स, तो उससे पहले वाइस प्रेसिडेंट या तो खुद रिजाइन दे सकता है, तो ऐसे ही सीट वेकेंट हो जाएगी, या तो आर्टिकल 67B में क्या है कि अगर राज्यसभा के मेंबर्स ने, ठीक है, अगर राज्यसभा के मेंबर्स ने क्या करा, रेजोल्यूशन पास कर दिया, रेजोल्यूशन पास करा किससे, बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है, मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स इन राज्यसभा, ठीक है। अगर राज्यसभा के मेंबर्स ने वो रेजोल्यूशन जो है इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास कर दिया, ठीक है, तो बस लोकसभा में वो जो रेजोल्यूशन है सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट क्या हो जाते हैं, रिमूव्ड हो जाते हैं, एक तरीके से इम्पीचमेंट ही है ये इनका, है ना। बट याद रखना ये जो रेजोल्यूशन है वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का, ये सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही लाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में, ठीक है। सो इससे क्या है, ओनली इसमें क्या है, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोवाइड द प्रोसीजर फॉर रिमूविंग वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बता दिया है आर्टिकल 67, जिसमें क्या गिवन है, टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और अभी मैंने आपको पूरा 67A मैंने बता चुका है कि जहाँ पे वो पहले से रिज़ाइन दे सकता है, ठीक है, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इस टर्म, ठीक है। 67B में क्या है, जहाँ पे ये जो रेजोल्यूशन है ये सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से ही क्या होगा, रेज्ड होगा, और राज्यसभा के मेंबर्स उसको पास करेंगे विद इफेक्टिव मेजॉरिटी, और लोकसभा में ये सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से पास हो सकता है। और याद रखना है कि लोकसभा से कभी भी रेजोल्यूशन सबसे पहले पास लाया नहीं जाएगा, ठीक है। वैसे तो चलो आर्टिकल 67 तो हमने देख लिया, आर्टिकल 63 क्या है, तो आर्टिकल 63 यहाँ से हमारा वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक स्टार्ट होता है। तो आर्टिकल 63 कॉन्स्टिट्यूट करता है कि वाइस प्रेसिडेंट होगा इंडिया में, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। आर्टिकल 64 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो क्या होता है, एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। याद रखना कि वो राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर नहीं होता है, ठीक है। मतलब
जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा, ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ही इज़ द एक्स ऑफिसो चेयरमैन। ऐसा नहीं है कि वो राज्यसभा की एक सीट से, जो राज्यसभा की मैक्सिमम सीट कितनी होती है 250, तो ऐसा नहीं है कि वो इन 250 में से कोई सीट में बैठा हुआ, नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 64 में है कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होगा, किसका, राज्यसभा का। तो ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा बट ही इज़ द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके और आर्टिकल 66 भी इम्पॉर्टेंट है एक आपका, जिसमें इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट गिवन है, और 67 टर्म, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस कैन बी वेकेंट ओनली इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डेज, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है कैसे वेकेंट हो सकता है, देखो ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर ऑफ 5 years, तो ठीक है, उसका अगर 5 years का टर्म एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, तो उसका जो ऑफिस वेकेंट हो ही जाएगा, ठीक है, जब तक, लेकिन अनटिल न्यू सक्सेसर कम्स, है ना, जब तक नया सक्सेसर नहीं आ जाए, बाय हिज रेजिग्नेशन, ठीक है, ऑन हिज रिमूवल, बाय हिज डेथ, ठीक है। तो बाय हिज रेजिग्नेशन भी ठीक है, अगर वो रिज़ाइन कर दे तो ऑफिस वेकेंट हो जाता है, अगर उसको रिमूव कर दे या उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, तो ऑल आर करेक्ट। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब वाइस प्रेसिडेंट का जो सीट है ये वेकेंट है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें क्या कराने हैं, उस टाइम पे जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो कुछ टाइम तक क्या हो जाता है, वाइस जो चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन का काम करता है, ठीक है, राज्यसभा की मीटिंग्स वगैरह करवाता है, लेकिन हमें इलेक्शंस जो है वो जल्दी से जल्दी करवाने पड़ते हैं, याद रखना इलेक्शंस जल्दी से जल्दी करवाने पड़ेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट इज और आर करेक्ट। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये ठीक है, आर्टिकल 64 के तहत। इट इज मेंशन इन द आर्टिकल 64 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बोथ आर करेक्ट, है ना। अच्छा इसमें कुछ आर्टिकल्स गिवन है, अब आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो। वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसर चेयरमैन है, अभी बताया आर्टिकल 64, ठीक है। अब मैंने देखो इस आर्टिकल 66 इलेक्शन बताया था, तो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ए का 4, तो ए का 4 यहाँ से आप देख सकते हो, सी का 1, सी का 1, ठीक है, ए का 4, सी का 1, आंसर यही है ना। डी का 2, डी का क्या है 2, 63 क्या बोलता है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है, और 65 क्या है, द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज द प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो मैं आपको आर्टिकल 60 जो 5 है उसको एक बारी हम देखते हैं। तो इसके तहत क्या है आर्टिकल 65 का, कि देखो अब प्रेसिडेंट है, अब ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, प्रेसिडेंट का ऑफिस हम वैकेंट नहीं रख सकते, ठीक है। प्रेसिडेंट जैसे 5 years जो है, 5 years समझ लो कि 5 years तक प्रेसिडेंट क्या है, कंटिन्यू वर्क, मतलब कंटिन्यू है। अगर कुछ कारणवश क्या होता है कि अगर उनके वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए, ठीक है, न्यू प्रेसिडेंट के, ठीक है, तो तब तक जो प्रेसिडेंट जो है अभी उसी का क्या है टेन्योर एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी पोस्ट को हम खाली नहीं कर सकते हैं, तो मतलब वो अपने पोस्ट में तब तक रहता है अंटिल द न्यू सक्सेसर कम्स। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि उसकी डेथ हो जाएगी, है ना, या वो क्या बोलते हैं डिसीज़ हो गई, तो इस वजह से उसने क्या ले रखा है, एब्सेंट है, तो उस केस में प्रेसिडेंट की पोस्ट होना तो बहुत ज़रूरी है। तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट जो है आपका प्रेसिडेंट की तरह क्या करता है, काम करता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम करता है जब क्या होता है वो अपनी वेकेशन में गया रहता है, उसको डिसीज़ है, एब्सेंट है, तो उस केस में भी काम करता है तब तक जब तक प्रेसिडेंट वापस नहीं आ जाते हैं एग्जिस्टिंग, ठीक है। लेकिन अगर समझ लो प्रेसिडेंट की क्या हो गई, प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, ठीक है, तो उस टाइम पे सीट तो प्रॉपरली वेकेंट हो गई, अब तो न्यू इलेक्शंस करवाने ही पड़ेंगे, है ना। लेकिन न्यू इलेक्शंस इतनी जल्दी तो हम करवा नहीं सकते हैं, तो उस टाइम पे भी वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेसिडेंट की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम कितने मंथ्स के लिए, 6 month,
क्योंकि विद इन 6 मंथ उस टाइम पे हमें क्या कराने पड़ते हैं, न्यू इलेक्शंस कराने पड़ते हैं प्रेसिडेंट के. सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 65. ठीक है. प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवर वीडियो.